गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिब्रेट करने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्डप्रेस, या फिर आप इसे वेब डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस सीरीज के अंदर जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO, या फिर यूं कहूँ कि गूगल किस तरीके से आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन गूगल आपकी वेबसाइट को तब रैंक करेगा जब आपको वेबसाइट के बारे में पता होगा कि वेब डेवलपमेंट या फिर वर्डप्रेस होता क्या है और एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में, और वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर आप किस तरीके की वेबसाइट्स को बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वर्डप्रेस की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने का। आपने जितनी भी वेबसाइट गूगल पर देखी होंगी उनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल वर्डप्रेस के थ्रू होता है। अब आप बोलेंगे जितनी भी वेबसाइट होती है भाई वो तो सभी वर्डप्रेस के थ्रू बनती है ना, तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं आगे चल के वर्डप्रेस की कुछ कैटेगरीज, कुछ टाइप्स बताऊंगी, तो जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो वेबसाइट्स जो होती हैं वो किस किस कैटेगरी के अंदर फॉल आउट करती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, एक प्लगइन और दूसरा थीम्स। आपके सामने अभी जो इंटरफेस आ रहा है ये भी एक वेबसाइट का इंटरफेस है, और इसे भी प्लगइन और थीम का इस्तेमाल कर बनाया गया है। आप अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद उसे किस तरीके से गूगल के लिए सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं, वो सब चीज़ें, उसके सारे मेथड में आपको अपनी वर्डप्रेस और इस SEO सीरीज़ के अंदर कंप्लीट बताऊंगी, आपके सामने कर दिखाऊंगी और आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरीके की वेबसाइट वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर बना सकते हैं। जो सबसे कॉमन वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, या जो सबसे कॉमन और बिल्कुल आसान वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म कहलाया जाता है, वो हमारे पास एक अदद ब्लॉग होता है। ब्लॉग डेवलप करना बहुत आसान है। अगर आपने कभी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं बनाई है और आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसको आप फास्टली और सिंपली एक्सेस कर सकें और चला सकें, तो आपको हमेशा ब्लॉग बनाना चाहिए। ब्लॉग आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको यहाँ पर ऊपर एक HTTPS का एड्रेस दिख रहा होगा, cuisinecooking.blogspot.com के नाम का। ये एड्रेस अपने नाम से ही ज़ाहिर करता है कि ये एक ब्लॉग है। अगर आप इसे गौर से देखें और इसके एड्रेस को फॉलो ना करें तो आपको लगेगा कि ये एक सिंपल वेबसाइट है, जब तक आपको इसका जो डोमेन एड्रेस है वहाँ से पता नहीं चलेगा। तो देखिए मैं आपको इसे स्क्रॉल डाउन कर दिखाती हूँ। ब्लॉग में और वेबसाइट के अंदर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो ये बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पूरी की पूरी जो है वो हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर है। तो इस जो आपका ब्लॉग होता है वो सबसे आसान चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक अदद पोस्ट खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रोटेक्शन पेजेस हैं जिस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास टैग्स होते हैं, यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट तरीके के मेन्यूज़ होते हैं। तो ब्लॉग का ओवरऑल इंटरफेस जो होता है वो बिल्कुल एक अदद वेबसाइट की तरह होता है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी टाइप होती है वो कहलाती है हमारी कोऑपरेट वेबसाइट या फिर बिजनेस वेबसाइट। अगर आपका कोई बिजनेस है और उससे रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर बआसानी बना सकते हैं।
इसके अलावा जो वर्डप्रेस वेबसाइट की तीसरी किस्म है वो आपके पास क्वेश्चन और आंसर की साइट होती है। आप लोग कोरा और याहू आंसर जैसी वेबसाइट के से जो है काफ़ी फेमिलियर होंगे। आपने देखा भी होगा कि वो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो रेगुलर बेसिस की बुनियाद पर जो है क्या कहते हैं अपने पास अर्न करती है। तो उस तरह की वेबसाइट भी आप जो है वो वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर कर बना सकते हैं। चौथी टाइप आपके पास होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात करें तो ये फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल और जितने भी आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपनी सीवी को भी आप जो है वो पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए मैंने अपनी सीवी को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर कन्वर्ट किया है। आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया है तो आप अपने डिज़ाइंस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने सर्टिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट्स, आपकी पर्सनल स्किल्स। हालांकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप वो सब की सब जो है क्या कहते हैं आसानी पोर्टफोलियो वेबसाइट की शक्ल में बना सकते हैं। हमारी पांचवी कैटेगरी कहलाती है वेबसाइट विद मल्टीपल लैंग्वेजेस। यानी अगर आपकी कोई एक वेबसाइट है, फ़र्ज़ करें कि अगर मेरा ये जो ब्लॉग है यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे रेसिपी लिखी है और ये सब इंग्लिश में है, और मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं ये यहाँ पर जो लोग आए वो इसको उर्दू में पढ़ें। तो मैं क्या करूँगी कि इसी पूरी रेसिपी को जो है वो उर्दू में कन्वर्ट कर दूँगी। या फिर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे इस तरीके से पूरी उर्दू में भी आप जो है वो अपना ब्लॉग या फिर अपनी वेबसाइट को लिख सकते हैं ताकि पढ़ने वालों के लिए आसानी रहे। तो पांचवी कैटेगरी हमारे पास वर्डप्रेस में मल्टीपल वेबसाइट की कहलाती है। इसके बाद हमारी अगली कैटेगरी कहलाती है ई कॉमर्स पोर्टल की। ई कॉमर्स पोर्टल नाम से ही जो है क्या कहते हैं आपको पता चल गया होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग, जहाँ पर पेमेंट और शिपिंग होती है। ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे मेन जो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास वो कहलाती है, जैसे यहाँ पर दराज.pk में आपको यहाँ पे इसको खोल कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर कर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी सेलिंग और शिपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज, डिफरेंट तरह के मेन्यू, ये सब आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर कर जो है वो बआसानी बना सकते हैं। अपनी अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि कहलाती है जॉब लिस्टिंग वेबसाइट। अगर जॉब लिस्टिंग वेबसाइट की बात करें तो मैं आपको एक जॉब लिस्टिंग वेबसाइट दिखाती हूँ। यहाँ पर आप उसका इंटरफेस देखिएगा, इसे यहाँ पर लोड ऑन देते हैं, जिसमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार जो क्या कहते हैं बिजनेस ओनर्स हैं और जो एम्प्लॉय हैं वो आसानी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अपनी जो है क्या कहते हैं लोगों को देख सकते हैं कि आपको किनको जॉब देनी है, किनको जॉब नहीं देनी। तो ये सब जो प्रोसेस आपका है ना वो बिल्कुल ऑनलाइन की तरफ चले गया है। तो ये सब आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर 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 सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आपकी ट्रैवलिंग हो गई, आपकी होटल बुकिंग हो गई, ये सब चीज़ें भी जो हैं क्या कहते हैं आप वेबसाइट इस तरह की वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर कर बना सकते हैं। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्डप्रेस को मतलब अगर आप चाहें कि मैं सम अप कर दूं और आपको बताऊंगी वर्डप्रेस की सबसे इम्पॉर्टेंट वेबसाइट क्या होती है, तो वो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं। आप सब लोग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, लाइन इस तरह की वेबसाइट से जो है क्या कहते हैं फेमिलियर होंगे। बिल्कुल आपको पता होगा ये किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो बताने का बेसिकली मकसद ये है कि आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर कर एक नहीं बहुत सारी किस्म की वेबसाइट्स को बना सकते हैं, उसको गूगल में रैंक करा सकते हैं, गूगल के एल्गोरिथम्स के ऊपर आप उसमें काम कर सकते हैं और फिर आप उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में समझ आया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है, क्योंकि SEO समझने से पहले आपके लिए वर्डप्रेस का समझना बहुत ज़रूरी था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों
करनी चाहिए, इसको करने का फ़ायदा क्या है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये सब बातें मैं आपसे जो है वो अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप वर्डप्रेस के बारे में जान सकेंगे कि वर्डप्रेस किस तरीके से होती है, आप वर्डप्रेस पे किस किस तरीके की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताती चलूँ कि मैं आपको वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर वेबसाइट और ब्लॉग किस तरीके से बनाते हैं वो भी अपनी इस सीरीज़ के अंदर बताऊंगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरी इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी सीरीज़ जो है और कोई भी जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको मिस नहीं करें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।